हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में जिसका नाम है एक कदम फिटनेस की ओर। इसमें हम बात करते हैं अपनी उन सभी मम्मी फ्रेंड्स की जो वजन कम करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से, ऐसे हम क्या कमियां कर देते हैं जिनकी वजह से आप वजन कम नहीं कर पाते हैं, या हम जो भी कोशिश करते हैं वो कोशिश अधूरी रह जाती है। वीडियो आपके बहुत ही काम के होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत छोटी छोटी सी ही वो गलतियां होती है जो हम कर बैठते हैं और हमारा जो टारगेट होता है वेट कम करने का, वो काम वो कभी पूरा नहीं हो पाता है। तो जानेंगे आज इस वीडियो में कि वो कौन सी गलतियां हैं, वो कौन से जरूरी टिप्स हैं, वो कौन सी जरूरी जानकारियां हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और मम्मियों तक ये वीडियो पहुंच सके, और एक प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट भी जरूर कीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके कुछ काम जरूर आ रही हूँ और मुझे आगे इस पे काम करते रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं स्माइल के साथ। जी हाँ, स्माइल के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारा खुश रहना बहुत ही जरूरी होता है। हमारे पास बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारी परेशानी होती है जब हम किसी फैमिली में होते हैं, जब किसी जिम्मेदारी हमारे पर पड़ती है शादी के बाद, तो ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां और परेशानियां आ जाती है जिसकी वजह से हम टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन टेंशन सोल्यूशन नहीं होता है, टेंशन हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है, हमारी प्रॉब्लम्स का स्तर बढ़ा देता है। इसीलिए जो जो वेट आपका बढ़ता है उसका सबसे बड़ा रीजन आपका टेंशन होता है, आपका स्ट्रेस होता है। जो आप स्ट्रेस लेती है ना, वो आपको आपके अंदर फैट बढ़ने, जो फैट बनाने की प्रक्रिया होती है उसे ज़्यादा तेज कर देता है, जिसके कारण आप वजन जल्दी कैरी कर लेती हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा स्माइल के साथ, क्योंकि एक स्माइल एक ऐसी चीज़ है जो फ्री है पूरी तरह से। आप खुश रहने के लिए आपको किसी मजाक की ज़रूरत नहीं है, किसी जोक की ज़रूरत नहीं है, या किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को अंदर से शांत रखिए और थोड़ा सा चेयर अप रहिए, क्योंकि खुश रहना सभी बीमारियों की एक फ्री और कारगर दवा है। खुश रहिए और खुश रखिए। परेशानियां तो सबको आती हैं लेकिन उनके लिए प्लान कीजिए, स्ट्रेस नहीं लीजिए, ना टेंशन लीजिए। तो ये था नंबर 1, उसका नंबर 1 जानकारी, नंबर 1 टिप्स। और नंबर 1 गलती जो आप करती हैं, स्ट्रेस लेने की गलती कभी ना करें। ये एक स्ट्रेस जरूर होता है लेकिन ये आपके पूरे बॉडी सिस्टम को डैमेज कर देता है, आपके मेंटली स्ट्रेस बढ़ा देता है, आपका हार्ट को प्रॉब्लम करता है, आपकी फिजिकल फिटनेस को प्रॉब्लम कर देता है, आपका जो मिजाज है उसे चिड़चिड़ा कर देता है। आप फैमिली को बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम नहीं दे पाती हैं, ना आप खुद खुश रह पाती हैं और ना आप फैमिली को खुश रख पाती हैं। रिजल्ट क्या होता है? फैमिली में क्लेश शुरू हो जाती है, फैमिली का सारा मैनेजमेंट जो है वो आउट ऑफ पटरी हो जाता है। तो इसीलिए स्ट्रेस को छोड़िए फ्रेंड्स, खुश रहिए, कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम तो सबके पास है लेकिन इंसान वही है, हम इंसान हैं, हम सोल्यूशन निकालना जानते हैं। कुदरत ने हमें दिमाग दिया है तो प्लान कीजिए और सोल्यूशन निकालिए, स्ट्रेस मत लीजिए और खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना सोइयो बीमारी की एक कारगर दवा है। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा है कि हर घर में, आप किसी भी फैमिली में चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए या विदेश में चले जाइए, मम्मियों के बगैर कोई दिन नहीं होता। किनका? बच्चों का, फैमिली का। लेकिन मम्मियों के लिए कौन सा दिन होता है? कभी सोचा है? मम्मियों के लिए कोई दिन नहीं होता। भले ही मम्मी के बगैर कोई दिन नहीं होता लेकिन मम्मी के लिए भी कोई दिन नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम मम्मियाँ ही अपने लिए कोई दिन नहीं निकाल पाती हैं। हम सारे दिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पीछे भागती रहती हैं, लेकिन हमारे लिए कि हमारी क्या जिम्मेदारियां, हम उस पर ध्यान नहीं देती हैं। हम सिर्फ लगी रहती हैं दूसरों को खुश करना है, दूसरों को हैप्पी रखना है, दूसरों का ध्यान रखना है। हमारा अबाउट योरसेल्फ, आपको अपने लिए भी तो कुछ करना है। सिर्फ सांसें चलना ही जिंदा रहने का नाम नहीं है डियर। इन सांसों को क्वालिटी दीजिए, ये बहुत ही वैल्यूएबल हैं। एक बार रुक गई तो दोबारा नहीं आती हैं। क्या फ़ायदा है आप अपना लास्ट टाइम अस्पतालों में काटें, या बिस्तर पे काटें, आईसीयू में काटें, ऑक्सीजन पर काटें? कोई फ़ायदा नहीं है, आप दूसरों पे बोझ बन जाते हैं। और बोझ वाली लाइफ बहुत ही टिपिकल होती है। आप मानते हैं कि आपकी सांसें थम जाए लेकिन वो नहीं थमती, क्योंकि जब तक जीवन है वो तो सांसें चलेंगी। तो इसीलिए अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालिए। थोड़ा सा समय अपनी जिम्मेदारियों में से थोड़ा सा समय अपने लिए भी चुरा लीजिए, और चुरा के खुद को संवारने में लगाइए। चुरा करके आलस करके सोने में नहीं लगाइए। सोना जरूरी है लेकिन इतना सोना भी जरूरी नहीं है कि आप रात को पूरी रात सोने के बाद दिन में भी पूरे दिन जब भी टाइम मिले आप एक आंख लगा ले, ये भी सही नहीं है। तो इसीलिए सोएं लेकिन उतना सोएं जितना जरूरी है। आपकी लाइफ का शेड्यूल कितना ही बिजी क्यों ना हो, उसमें से आधा घंटा अपने वर्कआउट के लिए जरूर चुराइए, आधा घंटा अपने क्वालिटी टाइम के लिए जरूर चुराइए। वो वर्कआउट का तो एक नियम बना लीजिए और नियम को फॉलो कीजिए। वजन कम करने के, सुंदर होने के, या फिर इंच लॉस करने के सपने मत देखिए, क्योंकि सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। प्लान बनाइए, प्लान को फॉलो कीजिए, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। देखिए वजन कैसे नहीं घटता है, या आप जो भी चाहती हैं वो आपको कैसे नहीं मिलता है। प्लान बना के फॉलो कीजिए और स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, आप जरूर सक्सेस होंगी। मैंने अपना शेड्यूल इस तरह से प्लान किया है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद भी दो चैनल चलाती हूँ। 42 प्लस होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं 42 प्लस हूँ।
अपनी स्टेमिना से भी, अपनी एनर्जी से भी और अपनी लुकिंग वाइज भी। मुझे नहीं लगता, आपको अगर लगता है तो कमेंट में ज़रूर की मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, और ताकि मैं अपनी उन गलतियों को, उन कमियों को भी दूर कर सकूँ। और क्वालिटी टाइम बिताना कोई बहुत मुश्किल टाइम नहीं है। अपने लिए समय निकालना, उस समय का सदुपयोग करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप कोशिश कीजिए, आप अपनी किसी फ्रेंड के पास चले जाइए, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, हंसी मजाक कीजिए, खुश होइए, पुरानी अच्छी अच्छी यादों को याद कीजिए। बहुत सारा समय आपका बहुत अच्छा बीतेगा और उससे खुश आपको अंदर से खुशी मिलेगी। और जब आपको अंदर से खुशी मिलेगी तो वो आपके चेहरे पे भी दिखाई देगी, आपके शरीर पे भी दिखाई देगी, आपके दिमागी स्तर पे भी दिखाई देगी। अगर कोई फ्रेंड आपके आसपास नहीं है, या आपसे फ्रेंड दूर, जो आपका खास फ्रेंड है वो आपसे दूर रहता है, जिससे आपका बात करने से सब कुछ सोल्यूशन निकल जाता है, और वो दूर है, तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आप बहुत आसानी से उनसे कॉल पे बात कर सकती हैं। आप उनकी कुछ उनकी सुने और कुछ अपनी सुनाइए, ऐसे ही। और अगर वो भी आप नहीं कर पा रही हैं किसी वजह से, कि फ्रेंड्स के कॉल की भी नहीं कोई प्रॉब्लम है या सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो गाने सुनिए, जो भी आपके पसंदीदा सॉन्ग है, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हो, उनमें आप रमिए, उनको अपने जीवन का अंग बनाइए। रोज आधे घंटे का कुछ स्ट्रेस दूर करने के लिए आप आधे घंटे गाने सुन लीजिए। मेरी गारंटी है कि आप अंदर से इतनी खुश हो जाएंगी कि आपको प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी, और सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप हंसी खुशी निकाल लेंगी। बहुत ही जरूरी बात, अपने दिन की शुरुआत हमेशा गर्म पानी से कीजिए। गर्म पानी का मतलब तेज गर्म नहीं है, बिल्कुल गुनगुना पानी है, जो आपके मुंह को जलाए ना, आपकी आंतों को खराब ना करे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप रोज उसमें नींबू ही डाल के ले, रोज जीरे का पानी ले, रोज सौंफ का पानी ले, रोज अजवाइन का पानी ले। हर रोज आप अरेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। तो आप वैरायटी बना लीजिए, कभी कुछ ले लीजिए तो कभी कुछ ले लीजिए, और कभी कुछ भी ना मिले तो प्लेन वाटर ही गर्म करके पी लीजिए, वो भी एक दवाई का काम करता है। बशर्ते आप पॉजिटिव थॉट रखिए। पॉजिटिव थॉट रखना बहुत ही जरूरी होता है। जब हम किसी चीज के लिए काम करते हैं तो हम उसके मिशन को पहले देख लेते हैं, रिजल्ट उसका पता करते हैं कि हाँ, हम होंगे ही कामयाब, तो कामयाब होंगे ही। सुबह की शुरुआत गर्म पानी के करने के बाद आप अपने आप को फ्रेश कीजिए। अगर आप दवाई भी लेती हैं तो वो भी गुनगुने पानी से ले लीजिए, दवाई भी ले ली जाएगी और गुनगुना पानी भी आपकी बॉडी में पहुंच जाएगा। क्योंकि जैसे मुझे थायराइड है तो मुझे सुबह की दवाई लेनी होती है खाली पेट, तो मैं वो गुनगुने पानी से ही लेती हूँ, चाहे सर्दी हो और चाहे गर्मी हो। तो मैं इसलिए कोई जीरा वाटर या कोई अजवाइन वाटर नहीं ले पाती हूँ कई बार, तो मैं प्लेन वाटर डेली जरूर यूज करती हूँ। अब आते हैं, अगर आपको वर्कआउट के लिए वैसे टाइम नहीं निकाल पा रही है, बच्चे छोटे हैं, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप आधा घंटा वर्कआउट के लिए जरूर निकालिए, उसका प्लान बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। लेकिन अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो मैं जानती हूँ कितना मुश्किल हो जाता है। मेरी खुद की 2 जुड़वा बेटियां हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनके साथ रहते हुए, उनको संभालते हुए कई बार वर्कआउट के लिए समय नहीं निकाल पाती हूँ। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, मैं उनके साथ भाग दौड़ वाली खेल खेलने लगती हूँ। उन्हें छत पे ले जाती हूँ, खुली छत पे मैं उनके साथ पकड़म पकड़ाई खेलती हूँ, छुपन छुपाई खेलती हूँ, उनको भगाती हूँ और खुद उनके पीछे भी भागती हूँ। इससे वो खुश भी रहते हैं, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी बीत जाता है और मेरी फिजिकल फिटनेस भी हो जाती है, मेरा फिजिकली वर्कआउट भी ऐसे ही हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रही हैं तो आप किसी भी रूप में एक्टिविटी कर लीजिए। अगर आपको डांस आता है तो म्यूजिक लगाइए और डांस कीजिए। डांस सबसे बढ़िया वर्कआउट है, सबसे बढ़िया फिजिकली एक्टिविटी है। आपको फिट रखने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है डांस करना। मन भी खुश, शरीर भी खुश और दिमाग भी खुश। और सबसे बड़ी बात है कि आप सपने ना देखें, वजन करने के प्लान बनाएं और प्लान को फॉलो करें। और पॉजिटिव थॉट रखें कि जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है। आप जब भी आप कोई चीज़ शुरू करें तो आप रिजल्ट का इंतजार ना करें, हाँ, अभी तो हुआ ही नहीं, हम इतने दिन हो गए, हमें उतने दिन हो गए, कोई फर्क नहीं दिख रहा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ भी आप एकदम से शुरू, वजन धीरे धीरे आता है तो धीरे धीरे ही तो जाएगा। पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ काम कीजिए और खुश रखिए, देखिए कैसे पॉजिटिव आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। एक बात तो आपने जरूर सुनी होगी कि लुढ़कते पत्थर पे कभी काई नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ों से, झरनों से, जंगलों से गिरता हुआ आता है तो वो निखर जाता है, उस पर काई नहीं जमती है। इसी तरह से जब हम बहुत ज्यादा अपने आप को आराम का आदी बना लेते हैं तो हमारे शरीर में जंग लगना लाजमी है। आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपने लिए ऐसी कुछ ना कुछ करते रहे। आराम के वक्त आराम करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा आराम ना करें, उसे आलस कहते हैं। अगर आपका दिल कह रहा है कि मुझे सिर्फ आधे घंटे के लिए लेटना, और आधे घंटे के बाद जब आपकी आंख खुलती है तो आपको लगता है यार 5-10 मिनट और लेट, नहीं, अब आप आलस कर रहे हैं। आपने आधे घंटे का आराम मांगा था, आपके शरीर को आधे घंटे का आराम मिल गया है, तो इसलिए अब दिमाग की ना सुने, उठें और आलस को खत्म करके अपने काम को करें जो आपने सोच रखा है। यही आप आलस्य के कारण हमारा वेट इतना बढ़ जाता है कि हम लोग अपने आप को समाज से अलग थलग मानने लगते हैं। वजन को ही, आपका साइज कोई मैटर नहीं करता, आप किस साइज की, आप जिस भी साइज की आप उसमें अगर खुश हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप एक्टिव हैं, आप सब कुछ कर पा रही हैं, कोई बीमारी आपको नहीं, तो आप किसी भी साइज के कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हैवी हैं या लो हैं। लेकिन बढ़ता वजन कई सारी बीमारियों के साथ आता है, इसीलिए वजन को लिमिट में रखना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि हमारे शरीर के लिए फैट भी बहुत जरूरी है यार। अगर हमारे शरीर में फैट नहीं होगा तो हम ऐसे लगेंगे बत्तख जैसे, हमारे गाल अंदर हो जाएंगे, हमारे कंधे निकल आएंगे, वो भी कोई ब्यूटी नहीं है।
पतले होना सुंदरता या जवान या लंबे उम्र जीने की गारंटी नहीं है। लंबी उम्र जिंदगी जीना, सुंदर दिखना, स्मार्ट जवान रहने की गारंटी अगर कुछ है तो वो है खुश रहना। खुश रहिए, खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ है। अगर आप थोड़ी सी भी डगमगा जाती हैं, तो आपकी फैमिली आपसे पहले डगमगा जाती है, क्योंकि आप अपनी फैमिली की नींव हैं, अपने बच्चों की नींव हैं। अपने बच्चों के जिस तरह से मदर फीड हर एक प्राणी के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले हर एक प्राणी के लिए मदर फीड बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से हर प्राणी के लिए, इंसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, जेंट्स के लिए, सब के लिए थोड़ा से आधे 1 घंटे का वर्कआउट भी बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसमें क्या कमियां रह गई हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो में ये अपने उन कमियों को भी दूर कर सकूँ। अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो वजन से रिलेटेड है या पेट से रिलेटेड है, तो वो भी आप शेयर कर सकती हैं। मैं उसका सोल्यूशन भी आपको बताने की कोशिश करूँगी। जाने से पहले फिर कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट, एक प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।